इंदौर से लगभग 42 किलोमीटर दूर देपालपर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 14 से 20 अप्रैल 2023 तक चलने वाली है। आज की कथा आनंद प्रदान करने वाली थी। साथ ही वैशाख का माह भी चल रहा है और इस वैशाख के माह में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए धन प्राप्ति और महारोग मुक्ति वाला एक उपाय है। एक ही उपाय करने से आपको धन प्राप्ति भी होगी और रोग मुक्ति भी प्राप्त होगी। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके दिखाने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और रुपयों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा की जानकारी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि महादेव के सर में जो चांद है वह कौन सी तिथि का चांद है। तो सही उत्तर इसका यह है कि महादेव के सिर में जो चांद है वह शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चांद है। और आज का प्रश्न यह है, इनमें से कौन सा नाम भोलेनाथ का नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, रुद्र, गंगाधर, मधुसूदन, कल्याणेश्वर। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर भी हम कल के वीडियो में जरूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, स्कंद पुराण में लिखा है वैशाख, कार्तिक, अधिक माह, माघ माह ये ऐसे महीने होते हैं जिसमें अगर हम अपने घर का द्वार छोड़ के भगवान के द्वार में पहुंच जाते हैं, अविरल भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होने का प्रयास करते हैं, तो इतना मात्र कर देने से भगवान भी हमारे घर तक आ जाते हैं, हमारे द्वार तक आ जाते हैं। यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 प्रकार की दौलत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, सबसे बड़ा धन होता है। पहला, तुम्हारे घर में कितना भी धन हो पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। दूसरा, तुम्हारा दिमाग, मस्तिष्क, हृदय, चित्तवृत्ति ठंडी होनी चाहिए। मतलब आपको जरा जरा सी बातों में क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना ही अच्छा व्यक्तित्व हो, पर अगर आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं तो इन सब का कोई मतलब नहीं होता है। तीसरी दौलत है आपकी जुबान। आपको अपनी जुबान में मधुरता रखनी चाहिए। यह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आपको सभी से मीठा बोलना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मानव की देह आपको 84 लाखवीं योनि के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात इससे पहले 83,99,999 पहले आपने अलग अलग योनियों में जन्म ले लिया होता है। इसके बाद ही आपको मनुष्य की योनि 84 लाखवीं योनि के रूप में प्राप्त होती है। यह एक बार ही मिलती है, इसलिए इस जीवन को व्यर्थ ना होने दें। अपनी चित्तवृत्ति भगवान की भक्ति में जरूर लगाएं, भगवान के द्वार जरूर जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पूजा पवार जी उज्जैन से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 13 वर्ष की है, एक 11 वर्ष की है और 11 वर्ष हो चुके थे। मुझे संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब संतान का सुख नहीं हो सकता। लोगों के ताने सुनने पड़ते थे क्योंकि पुत्र नहीं था। क्योंकि पर शिव महापुराण कथा में लिखा है, पुत्र और पुत्री बराबर होते हैं, समान होते हैं, कोई भी भेद नहीं होता। पर ये दुनिया के लोगों के जो मुंह में आता था वह बोल देते थे। एक बार टीवी में आपकी कथा सुनी, उस कथा में आपने पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया और मैंने आपके बताए अनुसार ही पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत भी किया। और व्रत करते तीसरा ही सोमवार हुआ था, मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी को लेकर मैं कथा पंडाल में इस मिट्टी का नमन करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, सरकारी एग्जाम में बैठ रहे हो, तो गुरुजी ने कहा, आपको अपना कर्म पूरा करना है, पूरी मेहनत से पढ़ाई करना है, कोई भी कसर नहीं छोड़ना है, पर साथ में आपको भगवान की भक्ति भी जरूर करना है, शिव पर विश्वास भी जरूर रखना है। ऐसे में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी इंदौर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी के बेटा को टाइफाइड हो गया। इसके बाद उसको एकदम से झटके आए और वह बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उसे आईसीयू में रख दिया गया और जांच करके डॉक्टर ने बताया कि 99% यह खत्म हो चुका है, बस 1% ही बचा है। बड़ी मुश्किल से यह रात निकल जाए तो निकल जाए, अब कुछ नहीं कह सकते। सब प्रभु की ऊपर ही छूट गया है। अब प्रभु की कृपा कुछ हो जाए तो कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। रात भर हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहे। बेलपत्र को लाकर उसके सिरहाने के पास रख दिए और हमारे पास सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष था, जिसका जल चढ़ाकर शिवलिंग पे थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस जल को उसके मुख में लगवा दिया। अगले दिन बाबा की कृपा ऐसी हुई कि डॉक्टर ने बताया कि बच्चा अब स्वस्थ होने लगा है। आज बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ।
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। डाली जी देपालपुर से पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पिताजी ने इतनी मदिरा का सेवन किया कि उनका लीवर किडनी सब खराब हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया अब बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। पिता कैसे भी हो, कितने भी बुरे क्यों ना हो, पर पिता पिता होता है। उसे पलंग पर मरते हुए कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं देख सकता। आपकी कथा मैं सुनती थी, एक लोटा जल मैंने शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। साथ में मैंने मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाएं ऐसी विनती महादेव से की। बाबा मेरे पिताजी को ठीक कर दो, क्योंकि एक पिता ही होता है जो जीवन की एक पूंजी होता है। क्योंकि मुझे मालूम था बाबा जरूर सुनेंगे। और इसके बाद जहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वहीं एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का वह बल होता है कि मेरे पिताजी अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, उज्जैन की कथा में एक छोटा सा बच्चा अपनी गुल्लक से 5 या 10 रुपए निकालकर कथा पंडाल में आता था और रसना का घोल घोलकर स्टील के ग्लास में लोगों को रसना का वह घोल देता था। और यह बच्चा के परिवार वालों का कुबेरेश्वर धाम के ऑफिस में फ़ोन आया, जिसमें हमें पता चला कि बच्चा जिस स्कूल में प्रवेश करने के लिए इंटरव्यू होता था उसमें उसका चयन हो गया है। जहाँ पर चयन होना बहुत ही मुश्किल होता था, इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होता था, वहाँ उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, वैसाख के माह में अगर आप किसी को पानी भी पिला रहे हैं तो वह भी कभी खाली नहीं जा सकता। उसी का फल मिला है उस बच्चे को। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सरिता गोयल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा विवाह 2015 में हुआ था, पर विवाह के बाद संतान का सुख नहीं हुआ। सभी डॉक्टरों को दिखाया, आसपास के सभी बड़े डॉक्टर को हॉस्पिटल में दिखाया, पर कोई भी आराम नहीं मिला, संतान सुख नहीं हुआ। चिंता बढ़ती चली गई। इसके बाद 2022 में हम कुबेरेश्वर धाम सीहोर में जाकर कथा सुने, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुने और बाबा से संतान प्राप्ति की विनती की। भीड़ इतनी अधिक मात्रा में थी कि मुझे एक कंकड़ भी नहीं मिल पाया। फिर मैंने वहीं से मुरम का एक टुकड़ा उठाकर ले आई और उसका पूजन अर्चन करने लगी और बाबा की कृपा ऐसी हुई, कई वर्षों बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया जिसमें लिखा था, शादी के बाद संतान का सुख नहीं था। शिव जी से प्रार्थना की, शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू किया और शिव जी पर जल चढ़ाने का क्या फल मिलता है, बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 संतान हुई हैं और मैंने दोनों का नाम शिव और शिवी रखा है। इसके बाद दोनों नन्हे बच्चों को गुरुजी ने कथा पंडाल में व्यासपीठ के पास बुलाया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए एक बेलपत्र आशीर्वाद रूप में प्रदान की। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक बेल फल वाला उपाय है जिसे आपको इस वैसाख के महीने में करना ही है। यह उपाय गुरुजी ने पिछले वर्ष जो वैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा हुई थी, उस कथा में गुरुजी ने यह उपाय की जानकारी बताई थी। गुरुजी ने कहा है, वैसाख के महीने में बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। ऐसे में आपको शिवलिंग में शीतल जल अर्पित करना है। शीतल जल अर्पित करने के कई तरीके हैं। आप अपने घर से मिट्टी के कलश से जल ले लें, अपने जल कलश में जल भर लें और वह जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें, या फिर आप बेलफल वाला जल भी अर्पित कर सकते हैं। बेलफल वाला जल से तात्पर्य वह जल है, बेलपत्र के पेड़ में फल उगता है, उस फल को आपको लेना है और उस फल के अंदर का जो फल होता है, भाग होता है, उसे आपको हटा देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि उस फल के अंदर के भाग को आपको किस प्रकार से हटाना है। बेलफल के अंदर के फल के भाग को हटाने के बाद, अच्छे से साफ करने के बाद आपको इसके अंदर पानी भर लेना है और यह पानी आप सीधे शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं या फिर अपने जो तांबे का जल कलश है उसमें थोड़ा सा पानी भर लें और इस बेलफल वाले जल का पानी उसमें मिला लें। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। और यह उपाय गुरुजी ने धन प्राप्ति और महारोग मुक्ति के लिए करने को कहा है। यदि आप यह उपाय रोग मुक्ति के लिए करना चाहते हैं तो आप जल भर लें और इस जल को लेकर आपको शिवालय जाना है और इस बेलफल वाले जल को आपको शिवालय में जाकर शिवलिंग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित करना है। जल अर्पित करने की शुरुआत आपको सबसे पहले गणेश भगवान से करना है। इसके बाद शरणानंद कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहां पर जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर अगर जलाधारी बंधी हुई है तो उसमें आपको जल अर्पित करना है। अंत में आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। महादेव को शीतल जल जरूर अर्पित करें। अब यह उपाय आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है और इस जल का आचमन आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। गुरुजी ने कहा है, वैसाख के महीने में
यह उपाय करने से कितना भी बड़ा वो रोग क्यों ना हो, वह जरूर ठीक हो जाता है। और धन प्राप्ति के लिए अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो इस जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लें और उस जल का थोड़ा सा भाग जो आपने प्राप्त किया है उसको घर में जाके छिड़काव कर दें। बस इतना ही करना है, आपके घर में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।